बोले तो एकनाथ शिंदे की तो निकल पड़ी बहुत ज्यादा। क्यों साहिब? बहुत ज्यादा निकल पड़ी। उनके बोलने में वो नजर आ रहा था। नजर आ रहा है। ये मुश्किल सवाल है। मतलब यहाँ डिसाइड कर दे क्या साहिल? भाई ये बहुत मुश्किल सवाल है मुझे। नहीं, ये राहुल गांधी तय करेंगे। राहुल गांधी और राहुल गांधी के इसलिए मुश्किल सवाल है, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ना मैं पहले से कह रहा था कि भाई बीजेपी के नंबर्स पर ध्यान रखिएगा। बीजेपी के नंबर्स 125 तक पहुंच गए। अभी इस स्थिति में बीजेपी क्या एकनाथ शिंदे को, क्योंकि उनकी खुद का कैडर देखिए 2022 में भी जिस वक्त फडणवीस ने घोषणा की ना, चर्चा करते रहेंगे उस पर चर्चा करेंगे हम लोग। जवाब बीजेपी को देना है कि वो क्या डिसाइड करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग नंबर्स है जो मैं और साहिल आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले ओंकार हमारे सहयोगी इस वक्त सीधा बारामती से जुड़े। ओंकार, अरे आपकी भी होली हो गई है तो मतलब ये अजीत दादा की खुशी जो है जीत की, वो सड़कों पर रंग बिखेर रही है। ओंकार अब अजीत दादा डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेंगे कि नहीं? बनेंगे। पवार के जश्न का गुलाल है। मैं बारामती में हूँ और मेरे पीछे देखो यहाँ पे जेसीबी लेके लोग खड़े हैं। ऑडियो नहीं आ रहा। मेरा इसमें बारामती का ऑडियो मत दबाइए। अजीत पवार जीते हैं वहां पर। रेडी का चिन्ह है और ऊपर देख रहे हो सब झंडे लेके मेरा इसमें यहाँ कहना ही है। लाडली पहना है दादा का। देखो अभी रिसेंटली अजीत पवार ने ट्वीट किया, उसमें कहा है अगर आप महाराष्ट्र सुन रहे हैं तो अपने कैमरामैन से कहिए ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है, ऑडियो को सॉर्ट कीजिए। ओंकार, आम्हाला खूप आनंद झाला आहे आणि आम्ही दादाच्या पाठीमागे आहे. एकच दादा आमच्या अजित दादा बारामतीची शान आहे. आपकी क्या भावना है? अजित दादांना लाडक्या बहिणीचा खूप फायदा झालेला आहे आणि दादांनी खूप मदत केलेली आहे. खूप सर्व पूर्ण लेडीजांना पूर्ण दादांनी सपोर्ट केलेला आहे. त्यांना पुढे करावी ही अपेक्षा आहे. देखिए इसे मराठी में फुगड़ी कहते हैं। किस तरह का जश्न शुरू है बारामती में। महाराष्ट्र की महिलाओं ने अपना दम तो दिखाया है और जश्न में भी वही दम दिख रहा है। आप एक बुजुर्ग महिला को देख रहे हैं जिस तरह से वो मतलब इसमें तो 10-15 बार के बाद हमें चक्कर आ जाए। नहीं और उसपे अभी क्या है ना, देखिए अभी राजनीति में चक्कर नहीं आएंगे इसके आगे कम से कम महाराष्ट्र में, क्योंकि अभी क्या है ना एक डिसिसिव मैंडेट है। पैठनी साड़ी पहनी हुई ना उन्होंने, पैठनी साड़ी पहनी हुई थी उन्होंने। बुजुर्ग महिला जो है बहुत फेमस, ये पैठनी साड़ी वहाँ की होती है, रंग बिरंगे ऐसे चटक रंग हर महाराष्ट्र के उत्सव में आप देखते हैं। ओंकार, बात कीजिए। और अजीत दादा जीते हैं भाई वहां पर। युगेंद्र पवार को उतारा तो था चाचा ने, लेकिन अजीत दादा का काम वहां बोलता था। विधायक के लिए अजीत दादा का कनेक्शन विधानसभा के लिए तो अजीत दादा का कनेक्शन मान लिया लोगों। ओंकार, बारामती में यही दिख रहा है बारामती में अजीत दादा का काम जो बोलता है कैसा है वही अभी यहाँ दिख रहा है। वैसे शुरू में तो ऐसा लग रहा था कि जो रूरल एरिया है बारामती का वहां से योगेंद्र पवार को वोटिंग होगा, लेकिन चुनाव के नतीजे कुछ अलग हमें दिखाई दे रहे हैं। और अभी ये जो जश्न यहाँ शुरू हो गया है, मैं बारामती शहर में हूँ जहाँ अजीत पवार का सबसे ज्यादा वोटर है। वैसे एक्सपेक्टेड वोटिंग कम हुई, लेकिन महिलाओं ने बहुत। ओंकार, किसने सोचा था साहिल कि एनसीपी के जश्न में आपको भगवा झंडा दिखेगा पीछे? नहीं और बीजेपी के दफ्तर पे जो होर्डिंग लगाया गया ना, उसपे अजीत पवार का फोटो दिखेगा ये भी नहीं सोचा था। हाँ। अभी मैंने होर्डिंग देखा है, लेकिन बारामती में ओरिजिनल ऑफिस उन्होंने ही ले लिया है। हाँ। मेकशिफ्ट ऑफिस से सुप्रिया सुले काम कर रही थी। लेकिन देखिए क्योंकि आरपीआई का भी झंडा है, आरपीआई का भी, बीजेपी का सबका झंडा है। इधर लड्डू बांटे जा रहे हैं। चलिए, लड्डू तो आजकल डिप्लोमेटिकली न्यूट्रल मिठाई मानी जा रही है। जलेबी को अब कलर दे दिया गया है इसका। लेकिन जल्दी से ये तस्वीरें दिखाते हुए अगर साहिल हम लोग यहाँ पर, ये बहुत इंटरेस्टिंग नंबर्स हैं, एक बार स्क्रीन तो काटिए यहाँ का। इतने इंटरेस्टिंग नंबर्स हैं कि हमारे दर्शक इसमें उलझ के रह जाएंगे किस पार्टी का फायदा। पूरा सैफरन फैला हुआ है, पूरा सैफरन फैला हुआ है। पूरा ये भारतीय जनता पार्टी का पूरा जज्बा यहाँ पर फैला हुआ है। 221 सीटों पर एनडीए आगे चल रही है। और कलर्स अगर हम लोग देख ले तो हमको पता चलेगा कि कौन क्या है। उत्तर महाराष्ट्र, कोंकण, ठाणे, यहाँ मुंबई का इलाका, ये बीच में अगर आप देखिए पश्चिमी महाराष्ट्र, ये कुछ हिस्सा अगर हम छोड़ ये महायुति है और ये एनडीए है, महाविकास आघाड़ी। हाँ, ठीक है, महाविकास आघाड़ी। ये आप विदर्भ के पूरे इलाके में देखिए, कुछ सीटों को छोड़ दीजिए तो। लेकिन अब आ रहा है असल मामला नफा नुकसान वाला। तो शुरुआत हम भारतीय जनता पार्टी से करते हैं और ये देखिए कोंकण और ठाणे में 4 का गेन। बीजेपी कोंकण और ठाणे में गेन कर रही है। इसका मतलब साफ है कि जो बीजेपी ने अपनी जो सीटें हैं वो तो रिटेन की ही है, लेकिन उसके साथ साथ उससे आगे भी बढ़ गई है। खास करके ठाणे रीजन में कुछ सीटें वहां पर वो जीतती हुई नजर आ रही है। मराठवाड़ा में अपना गेन बहुत कम किया हुआ है। मराठवाड़ा में लोकसभा में बीजेपी इतनी डाउन हो गई थी कि जो सीटें हैं वो रिटेन भी कर पाएगी कि नहीं ऐसा लग रहा था, लेकिन सिर्फ -1 एक सीट का नुकसान
14 से ज्यादा सीटें पिछली बार जीती थी। मुंबई में इंटरेस्टिंगली 1 सीट का गेन किया हुआ है। बीजेपी ऑलरेडी टॉप पर थी मुंबई में 36 सीटें हैं और वहां पर भी टॉप पर, जिसमें आप देखिए, अगर मुझे सही याद आ रहा है 26-15, 26 बीजेपी की, 15 शिवसेना की थी, और उसमें भी अगर आप 1 का गेन कर रहे हैं तो आप सोचिए कि आप कहां से कहां पहुंच रहे हैं। ठीक है, उत्तर खानदेश में देखिए, उत्तर महाराष्ट्र तो बीजेपी का गढ़ था और वहां पर भी 4 सीटें एक्स्ट्रा, और मेरे ख्याल से जो इंडिपेंडेंट जीतेंगे वहां पर नवापुर से अगर जीतेंगे तो वो भी उनके पास जाएगा। सबसे बड़ा पश्चिम महाराष्ट्र और विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्र और विदर्भ 70 सीटें हैं पश्चिम महाराष्ट्र में, और विदर्भ में 62। ये अगर 132 सीटों पर आप इस तरह से रिटेन भी करते हैं और फिर गेन भी करते हैं, बुरा मान गया, स्क्रीन बुरा मान गया। लेकिन कुल मिलाकर एक बात तो माननी पड़ेगी कि देखिए, विदर्भ में जहां पर बीजेपी का परफॉर्मेंस सबसे कम परफॉर्मेंस देखा जा रहा था, वहां पर 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी गेन कर रही है। और पश्चिम महाराष्ट्र में जहां पर तुतारी चल रही है, इस तरीके की बात हो रही थी क्योंकि लोग वहां पर तुतारी की बात कर रहे थे, वहां पर भी बीजेपी ने अपना अलायंस सही तरीके से इस्तेमाल किया है। बीजेपी को 4 सीटों का गेन वहां पर होते हुए 7 सीटों का गेन पश्चिम महाराष्ट्र में होते हुए नुकसान पे आ जाते हैं। जल्दी से आप दिखाइए शिवसेना का, फटाफट अगर आप दिखा दीजिए कि शिवसेना उद्धव गुट का क्या हो गया है, तो आप देखेंगे शिवसेना उद्धव गुट का क्या हाल हुआ है फिलहाल, शिवसेना वो हम आपको उद्धव दिखाएंगे। ये देखिए, नहीं नफा नुकसान में ये महाराष्ट्र दबाते हैं हम। ये देखिए, ये स्क्रीन पर थोड़ा सा आने में दिक्कत हो रही है। नफा नुकसान में चलिए, आप नफा नुकसान में सबसे पहले उद्धव गुट का आप दिखाइए। उद्धव गुट का नफा नुकसान, सबसे पहले उद्धव गुट का नफा नुकसान दिखाइए। यूबीटी शिवसेना का नफा नुकसान दिखाइए। ये नंबर सबसे रिवीलिंग है साहिल, सबसे रिवीलिंग यही नंबर बाला साहब ठाकरे की विरासत को लेकर। ये देखिए 6, 7, 8, 9 सीट का। देखिए, आप देख सकते हैं कि -2 है कोंकण और ठाणे में। कोंकण में उनका परफॉर्मेंस खराब होगा, ये साफ तरीके से नजर आ रहा था। कोंकण में जीती हुई सीटें, उनके पास जो विधायक गए थे वो सीटों पर भी यहां पर शिवसेना हारती हुई नजर आ रही है। पश्चिम दोनों में वो गेन भी कर रहे हैं। मुंबई में अभी तक ना नफा है ना नुकसान है आज की स्थिति में, विच इज ओके। मतलब फिर भी उनको उम्मीद थी कि भाई उनका फायदा वहां पर होगा। विदर्भ में +3 वहां पर वो नजर आ रहे हैं, इसके बिना पर ही वहां पर वो टिके हुए हैं। तो जो नुकसान कोंकण और वहां पर हुआ है वो कहीं ना कहीं विदर्भ में उन्होंने भर लिया है, इस तरीके की चीजें हम कह सकते हैं।